हाँ छत पर से कूद के आए हर ये। हाँ ये रोड पर जा रहा। चोट लग गई अभी आप यहाँ से हाँ छत से तुम्हें देखा जाए। क्या देखा आपने? भेड़िया भेड़िया यही था, ये पर गया था। कहाँ पे देखा था भेड़िया? वहाँ गन्ने में। चमक रही है, देखो क्या है मैम। यहाँ पर आइए, कुछ डाउट है मैम। आगे 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 लगा ये सामने जस्ट। अब इस दहशत में मैम ये बात है कि अगर रात का दिन में तो कोई बात नहीं है, रात के समय में ऐसा होता है कि अगर कोई बिल्ली या कुत्ते भी कोई देख लेता है मैम तो यही कहता है कि भेड़िया आ गया है। लेटर हाँ जैसे सोए लगन तैसे आएगा बस पकड़ी समका। क्या भेड़िया बहुत ज्यादा इधर? हाँ बहुत ज़्यादा है, रोड कोने कोने दिन आ जाता है, परसों आ गया है। केवल वन विभाग वालों की लापरवाही है। ये लोग हम लोग दावा करते हैं कि लापरवाही है, ना कोई अच्छे से पहरा है ना कोई गोला दखता है। जब निकलेंगे तो गाड़ी लेकर रोड पे निकलेंगे, पीछे नहीं देख सकते हो क्या? किस तरह से आपको अपने को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या करते हैं? जी रात भर ऐसे ही जगते हैं जैसे अभी दिख रहे हैं आपको। जिस दिन से हमला हुआ उस दिन से हम सोते ही नहीं, रात भर जगते हैं। सुबह 5 बजे किसी दिन 6 बजे ऐसे सोते हैं। भेड़िया, हम किसी हिंदी फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी खौफनाक सच्चाई की बात कर रहे हैं जिसे यूपी के बहराइच के आसपास के गांव वाले बड़े करीब से महसूस कर रहे हैं। आदमखोर भेड़िए कई मासूम बच्चों की जान ले चुके हैं। ऐसे ही कुछ गांवों में आज की रात टीम स्विच बिता रही है भेड़ियों के गढ़ में। तो गांव में जो पहली जगह हम रुके ऑलरेडी काफ़ी स्पूकी सा माहौल था, मोस्टली अंधेरा था, कहीं कहीं डिम येलो लाइट्स। ज़्यादातर लोग सो चुके थे, लेकिन गांव की जो मेल पॉपुलेशन थी वो मोस्टली जग रही थी। बातें शुरू हुई इस दावे के साथ हुई कि एक रात पहले वहां पर भेड़िया दिखा था। तो यहाँ पर कब दिखा आपको? यहाँ पर आज तो सुबह तो काफ़ी यहाँ लाइट जहाँ लग रही है मैम, सुबह देखा गया था यहाँ पे। और आज के लगभग 4-5 दिन पहले तो इस जो सामने घर बना हुआ है एक छप्पर है, मैं इस घर में घुस गया था अंदर। उनके बांस की थोड़ी लगी हुई टटिया टाइप में, उसको जहाँ मैम टॉर्च का फोकस जा रहा है बस जस्ट वहीं पे अंदर घुस गया था। जो उनके बांस का है फर्चा टाइप में लगा रखते हैं, जो यहाँ पे हिंदी भाषा में कुछ टटरा बोला जाता है, वो फांद करके फिर चला गया था। जेंट्स तो कोई था नहीं, उनके घर पे लेडीज़ थी, तो वो लाठी लेके दौड़ी। फिर भी करीब में 10-12 बार उन्होंने डांटा वार किया, लेकिन वो भागा नहीं। बहुत देर बाद उन्होंने हमें फ़ोन किया। जब हम लोग यहाँ से गए, हम लोग उस गांव से घूम के आए थे, उसके बाद में हो गया। जब हम लोग गए तब वो इधर गन्ने में आ गया। बाकी तो आज देखा गया है जस्ट पास में ही, आज जस्ट मैम पास में देखा गया जहाँ ये टार्च लग रही हमारी। 2 बचे हैं ना पकड़ने को? हाँ 4 तो बता रहे हैं डेपो साहब और जो हमारे वन विभाग अधिकारी वो तो बताएं 4 पकड़े गए हैं, 2 बचे हुए हैं। अब लेकिन गिनती तो मैम कही ना कि कितनी हैं अभी। मतलब आपको लग रहा है उससे ज़्यादा भी हो सकता है? हाँ मैम ये तो कंफर्म है नहीं कि अभी 2 ही बचे हैं, हो सकता है कि 2 से 4 भी हो सकते हैं मैम। तो इतना बना हुआ कि बच्चे, मान लीजिए मेरा ही बच्चा है तो बाहर घूम रहा है, वैसे तो सभी बच्चों का डर है, दिक्कत तो हो ही जाती है। तो उसको भी उसका बहुत कम उम्र है, लेकिन उसको भी पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वो भी मैम सुबह से शाम तक इतना ही कहता है कि एक कोई भी हमारे दरवाजे पे आता है वो यही कहता है कि एक भेड़िया आया है, उसका नाम चंपू है। और कम से कम अपने घर में रहिए, सोते रहिए। है तो उम्र में कम, लेकिन सबको यही समझाता है वो भी। तो मतलब बच्चा जो है वो समझा रहा है लोगों को कि सब सतर्क रहें, अलर्ट रहें, और भेड़िया मतलब कभी भी हमला कर सकता है इस तरह से। बहुत कन्फ्यूजन भी हो रहा है कि कुत्तों को भी लोग बोल दे रहे हैं, सियार को भी लोग बोल दे रहे हैं, चाहे भेड़िया हो ना हो उसको भेड़िया का नाम दे दे रहे हैं। अब इस दहशत में मैम ये बात है कि अगर रात का दिन में तो कोई बात नहीं है, रात के समय में ऐसा होता है कि अगर कोई बिल्ली या कुत्ते भी कोई देख लेता है मैम तो यही कहता है कि भेड़िया आ गया है। कुछ अफवाह भी उड़ती हैं गलत, और कुछ ऐसा है कि हाँ कुछ सच भी है मैम। अब जैसे कंफर्म तो बताया नहीं जा सकता, हम लोग की ड्यूटी है चलने की, तो हम लोग तो जहाँ से फ़ोन आता है वहीं चले जाते हैं तुरंत जस्ट। अब वो एक कहानी सुनी थी बचपन में कि भेड़िया आया, लेकिन फिर वो होता नहीं है और फिर सच में आ जाता है। तो बस उम्मीद है कि इस तरह की चीज़ ना हो। तो अभी ये कॉन्वर्सेशन चल रही थी, तभी बीच में वहाँ खड़े लोगों को अचानक वहाँ से कुछ मीटर दूर किसी जानवर की आंख चमकती दिखी। अरे मैम कुछ डाउट है, बाकी चमक रही है, देखो क्या है
मैम यहाँ पर आइए, कुछ डाउट है मैम। आगे 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 लगा ये सामने जो पैनिक तो ऐसे क्रिएट हुआ कि जैसे वाकई भेड़िया आ गया, लेकिन जब हमने पूछा तो इस बात की गारंटी किसी को नहीं थी। तो आपको लग रहा है इस टाइम वहाँ पर है सामने भेड़िया? अब मैम देख तो रहा है, जैसे 100% तो बता नहीं सकते 100%, लेकिन ये डाउट लग रहा है कुछ कि हाँ कोई ऐसा जानवर है जो खतरनाक है, जो ताश लगाने पे या चिल्लाने पे भी भाग नहीं रहा है। अगर जैसे कुत्ता या शियार होता तो भाग जाता। हाँ, कुछ डाउट ऐसा है कि हाँ कोई खतरनाक ही जानवर है मैम। तो जैसे अगर आप यहाँ से अभी आपको लग रहा है कि वहाँ कुछ है, तो सबसे पहला एक्शन ऐसे आमतौर पर क्या करते हैं फिर आप? मैम एक्शन ये लेते हैं कि हमारे पास जो टीम लगाई गई है हमारे वहाँ गश्त पे ड्यूटी में जो आदमी है उनको 5-6 आदमी की टीम बनवा के मैम गन्ने में ऐसे एक साइड से पूरा टहल लेते हैं। जो भी जानवर होता है मैम कंफर्म हो जाता है और बाकी वन विभाग की टीम को जानकारी दे देते हैं, उनको भी बुला देते हैं। एक साइड से जाल बंधवा के और फिर मैम हाका, एक हमारे वहाँ कहा जाता है कि जो हाका लगवा दीजिए, जो एक साइड में फंस जाएगा जानवर। तो ये थी पहली कहानी। कुछ और आगे बढ़े तो एक बूढ़ी अम्मा के घर पहुंचे। इन्होंने दावा किया कि 14 अगस्त को इन पर भेड़िए ने हमला कर दिया था। अम्मा, आपके ऊपर हमला किया था भेड़िए ने? हाँ हमला यह थे, हाँ लेटर हाँ। तो कैसे, क्या हुआ था, सब बताइए एक बार। लेटर हाँ जैसे सोए लगे तैसे आए गवा, बस पकड़ी समका, बस चिल्लाए कहाँ उठ पड़े। जब चिल्लाए उठन तब सब दौड़ लिहन, बस भाग गवा। तो आप जब चिल्लाई तो वो भाग गया छोड़ करके? तब छोड़ कर भाग गवा। तो कहाँ पर हमला किया था? हमला यह नट्टी पर है, सब निशान लगे हैं। अच्छा, तो क्या मतलब बहुत दर्द हुआ? कैसे कैसे फिर आप भागी कैसे उससे छुड़ा कर? वो हम उठन जैसे उठन तैसे झटका लाग तैसे वो भाग गवा। तो हम जब चिल्लाए तैसे सब लोग दौड़ लिहन लाठी डंडा लेकर। जब रख दिन बस भगा। ये किस दिन की बात है? और दिन रहा मंगल और तारीख रहा 14 अगस्त की। अच्छा, और फिर घर में बाकी सब ने क्या किया? बाकी सब दिन लोग रहबे कर, लड़का रहा एक बिटिया, तो सब सोवत रहा। तो कहाँ पर सो रही थी आप? कमरे में थी या बाहर? हाँ, कमरे में है, लड़का कमरे में है, पहरा कमरे में ना रहा तब यह तीन रहा है। यहाँ बाहर? हाँ बहरे, हम बहरे हम रहा, बहरे वो रहा। तो जब यहाँ पर पहले से ऐसे हमले हो रहे हैं तो आप बाहर क्यों यहाँ पर थी? तब वो पहली बार आए भवा रहा। हाँ वो पहली बार भवा, तब से फिर नारव आया हुआ रहा। पता नहीं ये वाकई भेड़िए का हमला था जो अब ऑलमोस्ट ठीक हो गया है या किसी और छोटे मोटे जानवर का, लेकिन जिस पर बीती उसने बताया तो हमने मान लिया कि यही सच होगा। वो उसको आपने जो देखा तो कितना अत्ता बड़ा रहा। अच्छा, हाँ क्या कुछ रंग वंग कुछ दिखा? रंग बत्ती रहा नहीं, अंधेर रहा, तो मैं जानना है कौन रंग का रहा। हाँ लेकिन वो ये देखा कि अतना है, जब वो भाग तो अतना हमका देखान और देखा कि हम। ये पक्का कैसे होता है कि भेड़िया ही था, कोई और जानवर नहीं, कुत्ता नहीं था या नहीं? कुत्ता उत्ता तो ना है, आए भेड़िए। हाँ कुत्ता ना है। तो कैसे आपको पता कि भेड़िया ही रहा होगा? अब कुत्ता जैसा छोट होता है और वो अतना रहा है, डबल रहा है और भगा तब देखा। और जब उर्जा आवा पार नारा आवा तब देखा, तब सर पिंडे वो मोट मोट बड़ा भारी का खड़ा रही तेरी। तब फिर चिल्लाने, तब फिर सब दौड़िए लाठी डंडा ले ले, तब फिर भाग गवा वो। ये परिवार एक हमले से डरा हुआ है तो अब अपने बचाव के लिए इन्होंने भैंस का बच्चा बांधा हुआ है ताकि भेड़िया आए तो उस पर हमला करे, ना कि इंसान पर। बछड़ा है? पड़िया है। पड़िया है? हाँ भैंस का। अच्छा, भैंस का बच्चा है। हाँ, भैंस तो ये यहाँ पे आपने क्यों बांधा हुआ है? यह हमारे बांधे थे कि कोनो हमला ना हो जाए, ठीक है मैं रहते बांधे थे। आपको लगता है कि अगर आए तो इस पर हो जाएगा, आप लोग बच जाएंगे? हाँ, तो उसके लिए इसको बांधा हुआ है। इके हमारे बांध ली थे कि अब नानी है और हम सोए जाए और कहूँ आ जाए तो यह पर हमला कर दे। अच्छा। हाँ तो हमारे बांध ली थे पर। हाँ तो आपको लगता है कि इंसानों को छोड़ के फिर वो यहाँ इसको इस पर हमला कर देगा, आप लोग को छोड़ देगा? हाँ कि अब द्वारे रहा, अब हम कहूँ सोए जाए तो यह पर हमला कर दे, हमका सब नाट हमारे सबके पर हाथ पावा। हाँ तो ये एक तरह से इंसानों ने अपने बचाव के लिए यहाँ पर एक और जानवर को बांध दिया है। एक बात जिसको देखकर डर भी लगा और अफसोस भी हुआ कि
इनके घर में दरवाजे नहीं थे कि दरवाज़ा बंद करके परिवार अंदर सो जाता। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी भी हार्डली रहती है यहाँ पर, तो बाहर खुले में सोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। अच्छा, ये दरवाजे तो हैं नहीं आपके कमरे में इधर? दरवाजा नहीं है। हाँ। जैसे मजबूर हैं, बूढ़ हो रहा है हमरे तो हैरान है, साल खान तक ख़त्म हो गए। अब है यह साल है में है तो पैसा कौड़ी रहा तो उनके में जोरी गांठ कहाँ लगा हुआ, मरनी धरनी में है तो वह से नहीं ना कुछ कह पावा है। अब बात वही हो जाती है कि इंसान अपनी सुरक्षा करे भी तो कैसे करे अगर घर में दरवाजे ही नहीं हैं, और अगर भेड़िया का जो इतना खौफ है, जब दरवाजे ही नहीं होंगे तो कैसे बंद करके इंसान अंदर रहेगा, और ऐसे में हमले कभी भी हो सकता है। और चाहे अंगना में पहुड़ी सब एक कोई मेयर है चाह पर तो कहाँ आड़े में एक ही बात हो गई, आप चाहे अंदर रहें बाहर रहें, जब दरवाजा नहीं है नहीं है तो चाहे द्वारे पहुड़ ही और चाहे अंगना में पहुड़ी चाहे घर में पहुड़ी, जब आड़ ना आए है तो कहाँ पहुड़ ही। और ऐसे कई घर हैं जहां हमले इसलिए ही हुए हैं क्योंकि दरवाजे ही नहीं है घरों में कि लोग घर बंद करके अंदर सो जाएं। आसपास के और लोगों से बात हुई, गांव के मर्दों की आजकल यही ड्यूटी है कि रात रात भर लाठी डंडे के साथ अपने अपने घर की पहरेदारी करें। क्या भेड़िया बहुत ज्यादा इधर? हाँ, बहुत ज़्यादा है। रोड कोने कोने दिन आ जाते, परसों आ गया रहे, रात में डर लागत है, सोवन आ जाता, रात में बैठ रहा जाता। तो रात में सोते नहीं है? कितने बजे सोते हैं रात को? रात में हो आए गो सवेरे पछलहरा सोई थी बस। तो रात भर क्या करते हैं? ऐसे ही यहाँ पर देखते रहते हैं? टहरा करी थे, इसे बैठन तो रहा छत पर दे। परिवार में कौन कौन है आपके? और पतो है, लड़का है, चाहे सब है। तो आप देखते हैं कि वो लोग अंदर सुरक्षित रहें, आप बाहर? हाँ, टहलते। तो क्या अगर आपके सामने आ जाएगा तो किस तरह से आप क्या कर पाएंगे? अरे जागर रहे तो लाठी डंडा लेकर उठावा जाता है उनका। हाँ। तो सोते कब हैं आप? सोते हुआ है सुबह 3-4 बजे। उसके 3-4 बजे के बाद से लगता है अब खौफ नहीं? वही, हाँ। और रात में आ जाता कोने कोने दिन। नरसों आ जाएगा। किस तरह से आपको अपने को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या करते हैं? जी, रात भर ऐसे ही जगते हैं जैसे अभी दिख रहे हैं आपको। जिस दिन से हमला हुआ उस दिन से हम सोते ही नहीं, रात भर जगते हैं। सुबह 5 बजे, किसी दिन 6 बजे ऐसे सोते हैं। एक दिन सो गए थे तो वापस दूसरे दिन 4 बजे एक टाइम पे आ गया था। तभी ये लाइट की भी व्यवस्था नहीं थी, लाइट भी नहीं आती थी। अभी तो फिलहाल के लिए दे रहे हैं, तो इसके लिए रात भर सोते नहीं। दिखता है तो शोर मचाते हैं तो भाग जाता है। और एक बार खाली उसको टार्च जला के देखेंगे, दोबारा दिखाई नहीं देता, इतना फास्ट भागता है वो। ऐसा है, इसके लिए रात भर हम। तो ये जो आप लोग बोल रहे हैं कि दिखता है और भागता है, ये आपको लगता है ये वही भेड़िए हैं जिनकी तलाश चल रही है? 2 भेड़िए? जी, जो ये पकड़े गए हैं ये वो भेड़िए नहीं हैं, वो दूसरे हैं। वो हमने 3 बार देख चुके हैं उसे। जिस दिन पहली बार आया था 2 तारीख को हमने देखा था, वो हाईवे पे निकला था तो इसी साइड पे आया था। उसके बाद दिखाई नहीं दिया। उसके बाद ये 14 तारीख को यहाँ पे वो हमारी बड़ी दादी हैं, उनके ऊपर हमला किया था। तभी से इतनी ज़्यादा शोर मचाया गया, मतलब कि यहाँ भेड़िया आए हैं, ये है, सब दिख रहा है। जो उसमें कटघरे में पकड़े गए हैं वो हमको नहीं लगता कि वो हैं, वो दूसरे भेड़िए हैं सब। अच्छा, तो कैसे पहचान होगी कि वही भेड़िया है? किस तरह पहचान? वो बहुत बड़ा और तगड़ा रहता है, पीछे का हल्का है और आगे का जो वजन साइड का है, उसका मुंह एकदम काला और ज़्यादा बड़ा रहता है। ये जो दिख रहा है उसमें कटघरे में, वो नहीं लग रहा है मेरे को। हमने अपने आंखों से नज़दीक से देखा था, इतना दूर पे जैसा हमारा घर, इतने ही दूर से दिखाई दिया था हमको। तभी शोर मचाए थे तो वो हम वहाँ से गाड़ी से आके यहाँ नहीं पहुँचे थे, वो हमारे से पहले ही यहाँ से क्रॉस कर गया था रोड, यहीं पर इसी के अंदर? हाँ, यही वो रोड से क्रॉस कर गया था ये साइड में। तो उसके बाद वो कुछ हमला बिमला हुआ नहीं, तो तभी ये सब आदमी संतुष्ट हो गया कि हाँ अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। और भी कई तरह की बात हो रही है कि लंगड़ा है या कुछ इस तरह का, ये इस बारे में कुछ जानते हैं आप? नहीं, लंगड़े का तो नहीं मालूम, लेकिन वो बहुत फास्ट चल रहा था। लंगड़ा होता तो इतना तेज चल नहीं पाता। और हम वहाँ बाइक से आए, मोटरसाइकिल से आ रहे थे, हम मोटरसाइकिल बाद में पहुँचे, वो पहले ही यहाँ से क्रॉस कर गया रोड हमको। अच्छा, तो आपको लगता है कि इससे काम चल जाएगा अगर आपके सामने कभी आया तो? काम तो चल जाएगा। अभी शोर मचाएंगे तो भाग लेता है, बोलते हैं सब। 2 बार देखा है तो हल्ला किए हैं हम लोग तो वो भाग जाता है। उसको टार्च का उजेर पसंद नहीं शायद,
तो टार्च का उजेर देखेगा कि तुरंत गायब हो जाता है। आगे बढ़ते हुए करीब 12:15 बजे रात को जब गांव के इस इलाके में पहुंचे तो बड़ा केओटिक माहौल हो रखा था। कई लोग इकट्ठा थे, गांव वाले शोर शराबा मचा रहे थे। पूछने पर पता चला कि यहाँ कुछ 15 मिनट पहले एक भेड़िया आया था। 12:02 पे हम छत से उतरे हैं, नीचे देखा जानवर खड़ा था, हम सांड खेत रहे थे। मतलब हम लोग के आने से जस्ट अभी हाँ 12:02 से हम छत से उतरे हैं, सांड यहाँ पे खड़ा हुआ था, उसको खेदने गए, यहाँ इनके दरवाजे से खेदे। हमने सोचा सांड को इधर हाँक दें, तब तक देखे यहाँ पे जानवर खड़ा था, भेड़िया था, कोई ना कुत्ता था ना सियार था। वो यहाँ से हम खेत के उस हैरों तक लेकर के गए हैं। कैसे पक्का पता है कैसे पक्का भेड़िया? एस्पेक्ट है, 100% है। तो अभी यहाँ पर हो सकता है आसपास ये? है जस्ट पीछे है। अब इधर कहाँ निकल गई 15-20 मिनट अभी गन्ना है, जस्ट पीछे से थोड़ा गन्ना है। मतलब कि हमारे पहुंचने से जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ से भेड़िया गुजरा है, ऐसा ये लोग दावा कर रहे हैं गांव वाले। और तभी ये पूरी भीड़ अभी छत पर इकट्ठा है, सारे लोग जग रहे हैं इस वक्त, क्योंकि भेड़िया यहाँ पर से गुजरा है, ऐसा ये लोग दावा कर रहे हैं। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अगर ऐसा है तो ये बहुत ही खौफनाक है और हम लोग को भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। आप लोग सेफ रहिए, अंदर रहिए। अंदर ही रहा जाता है ना कि बच्चों को लेकर के हमें लगता है कि लेकिन सांड ना हो तो नीचे उतरे भी ना, लेकिन जब गाय के पास सांड खड़ा हुआ के तो हम सोचे इसको खेत दें बाहर। तब तक देखा, जब सांड सड़क पर लेके आए तब तक देखा यहाँ पे नांदा के पास में खड़ा था। वो उत्तर का मुंह किए रहा है, तो कान दोनों खड़े थे। वहाँ एक छोटा बच्चा है गोद में, वो नीचे नहीं रहते, छत पे रहते हैं, कुल छत पे रहते हैं। ऊंचे पे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, जीना अंदर से हम लोगों का। हाँ, जागते हैं एक ने एक। केवल वन विभाग वालों की लापरवाही है। ये लोग, हम लोग दावा करते हैं कि लापरवाही है, ना कोई अच्छे से पहरा है, ना कोई गोला दगता है। जब निकलेंगे तो गाड़ी लेकर रोड पे निकलेंगे, पीछे नहीं देख सकते हो क्या? फर्जी जनता का गुमराह कर रहे हैं लोग। ये अभी कौन आ रहा है? ये अभी गाड़ी गई है, इससे बाद में निकला है जानवर। कुछ नहीं कर रही है, गाड़ी निकलने के बाद में जानवर निकला है। हाँ। एक चाचा तो दावा कर रहे थे कि भेड़िए को देखने के लिए वो छत से कूद गए थे और उनकी हल्की सी चोट भी थी पैर पर जो उन्होंने दिखाई। आप छत पर से कूद गए? हाँ, छत पर से कूद के आए हैं। हाँ, ये रोड पर जा रहा। अभी आप यहाँ से? हाँ, छत से उन्हें देखा जाए। गाड़ी इनकी निकल चुकी है, ये वाली जो। क्या देखा आपने? भेड़िया। हाँ, यही था, यही पर गया था। और आप लोग ने भी देखा अपनी आँख से? जी ये अकेले खेद रहे थे, तो ये लोग छत पे जब ये बोले तो तब ये लोग बोले दादा क्या है, तो हम कन की भेड़ा है, तब लोग दौड़ दौड़ के छत से नीचे आए हैं। देखने लगे जो छत पे थे। तो अगर भेड़िया एकदम से सामने आता है तो पहला एक्शन क्या होता है? सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आवाज देना चाहिए। टार्च हमारी ये आगे की जल नहीं रही थी, पीछे की ये साइड जल रही थी, और लाइट थी नहीं यहाँ पे। लाइट गई है 11:58 पे यहाँ से। और यहाँ पर एक बार भी ड्रोन भी नहीं उड़ाया गया है। हम लोगों कई बार कह चुके हैं, हमने अच्छा ये तो आज की घटना है। कल भी हमने, जैसे ये सड़क है, सड़क के किनारे हमने स्वयं अपनी आंखों से वीडियो देखा, जबकि हम टीम के सदस्य भी हैं, हम टास्क फोर्स टीम में हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन तब भी कोई क्या बताएं, कहने को कुछ है ही नहीं। हाँ, ये है, हम जागरूक कर रहे हैं। जनता अगर भाग्यशाली होगी तो बच जाएगी, नहीं तो क्या, जो होना होगा वही होगा। तो आप लोग फिर किस तरह से, अगर अचानक ऐसे आ गया, हमला किया, तो आप अपना बचाव कैसे? तो हमारे पास केवल एक लाठी, 4 लोग हैं हम टीम में, सिर्फ 4 लोग, पीआरडी आ ही नहीं रहे हैं। 4 लोग हैं, एक लाठी, मतलब 2 लोग लाठी ले रहे हैं, 2 लोग टार्च टहल रहे हैं। क्या और क्या कर सकते हैं हम लोग? तो उस वक्त तो हम भी डर गए कि अगर अभी दिखा है तो मे बी आसपास ही होगा। लेकिन धीरे धीरे एक बात ये समझ आई कि अब ये गांव वालों का भोलापन है या खौफ है कि हर तीसरी जगह भेड़िया दिख रहा है। तो ये हर जगह कैसे दिख जा रहे हैं? या तो भेड़िए इससे ज़्यादा हैं इलाके में, या वही बात है कि दूसरे जानवरों को भेड़िया बोल दिया जा रहा है। देर रात गांव में ही मौजूद एडमिनिस्ट्रेशन और फॉरेस्ट ऑफिशियल से भी बात हुई।
सबने बताया कि कैसे दिन रात भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश हो रही है और सभी लोग एकदम अपने काम पर लगे हुए हैं। सर, तो यहाँ की जनता की सुरक्षा आपके हाथ में है एक तरह से, तो जिस तरह से ये भेड़ियों का खौफ बढ़ रहा है, जो हमले बढ़ रहे हैं, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, बच्चों पर हमले हो रहे हैं, तो आपने अपनी तरफ से किस तरह के कदम उठाए हुए हैं सुरक्षा के लिए? हम लोग पूरी रात इसी तरह जैसे बैठे हुए हैं, कहीं सूचना आती है या गांव में कहीं निकलते हैं, कोई बाहर सोया हुआ है तो उसको अंदर कराते हैं। गाड़ियों पे साउंड लगे हुए हैं, जागते रहो, जागरूकता अभियान चलता है। जिनके घर में दरवाजे नहीं उनके घर में दरवाजे लगवाए जा रहे हैं शासन की तरफ से। शासन अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। रात रात भर हम लोग चलते हैं। इसके अलावा भेड़िए से बचाव के अलावा रात में इसका उपाय नहीं है। जो दिन में सर्च अभियान है वो ये जंगल विभाग अपना करता ही है जी। तो ये सर्च अभियान अभी आपको क्या लगता है कितने दिन तक आपकी बात होती होगी उनके ऑफिशियल से, कितना समय और लग सकता है? क्यों इतनी देर हो रही है वो जो 2 आखिरी भेड़िए उनको पकड़ने में? देर का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे नदी है, बड़े बड़े गन्नों के खेत हैं, धान लगा हुआ है, उनको छुपने के लिए आसान जगह मिल रही है। वन विभाग अपना काम कर रहा है, जल्दी जल्दी भेड़िए पकड़े जाएंगे, कोशिश यही है। ठीक है। तो जैसे जो ऑपरेशन चल रहा है अभी, आप उनके ऑफिशियल से आपकी बात हो रही है, शूटर वगैरह लगवाए गए हैं? हाँ, शूटर लगवाए गए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं लगातार। 9 शूटर वन विभाग की तरफ से अधिकृत किए गए हैं, वो लगातार सर्च अभियान कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। या पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे, यही वन विभाग की भी कोशिश है, यही हम लोगों की कोशिश है। जिन परिवारों के साथ इस तरह की चीज़ हुई है, जिनके बच्चे गए हैं, उनसे आपकी मुलाकात हुई है? हाँ, सारे लोगों से मुलाकात हुई, सबके घर गए हैं। हम ही लोग मौके पर तुरंत पहुँचे हैं, हम ही लोग मिट्टी कराए हैं। उनको जो भी सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना होता है वो 3 दिन के अंदर दिलाने की कोशिश की जा रही है, सबको मिल रहा है। और एक आखिरी चीज़ कि ये शायद अप्रैल से शुरू हो गए थे इस तरह के हमले, तो ये क्या आपको लग रहा है कि थोड़ी सी देर हुई है एक्शन लेने में, या फिर नहीं? एक्शन लेने में कोई देर नहीं हुई है। पहले जब हुआ उसके कुछ ही दिन बाद एक भेड़िया पकड़ा गया, उसके बाद में 2 भेड़िए और पकड़े गए। लगभग 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, अभी 2 बचे हैं। कोशिश ये है कि जल्दी जल्द पकड़े जाएँ हमारे। नियंत्रण टीमें सुबह से लेकर शाम तक गश्त कर रही हैं। भोर में 5 बजे तक सारे ग्रामीण जगते हैं, प्रशासन सभी लोग लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं। और 2 दिन पहले भी यहाँ पे एक दहशत के रूप में फैली कि यहाँ भेड़िया यहाँ से गुजरा है, जिसके पदचिन्ह आज भी हम लोगों ने वन विभाग को भेजा था। वन विभाग की टीम तत्काल पहुँच भी गई थी। उसके पश्चात आज अभी फिर 12 बजे के लगभग ये शोर हुआ, गाँव वालों ने बताया कि अभी फिर जानवर गुजरा है। उसके तहत हम लोग फिर पुनः सचेत हुए, वन विभाग की टीम को सूचित किया गया, वो भी आए हुए थे। लेकिन उनका ये कहना है कि रात में रेस्क्यू हम नहीं कर सकते हैं, जो भी रेस्क्यू होगा वो दिन के समय में ही होगा पकड़े जाने के लिए। कुल मिलाकर बात ये समझ आए कि माहौल तो खौफ से भरा है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन गांव के लिए ये एक इवेंट बन गया है। जिन पर बीती है उनके लिए, उन परिवारों के लिए पूरी सिंपैथी है, लेकिन बाकी गांव के लिए ये पहली बार ही है कि उन्हें मीडिया वगैरह का इतना अटेंशन मिल रहा है। लाइट्स, कैमरास, रिपोर्टर्स गांव के चक्कर लगा रहे हैं और ड्रोन उड़ते देखना भी एक एंटरटेनमेंट जैसा हो गया है। हम नहीं कह रहे हैं कि मामला गंभीर नहीं है, हमने पीड़ित परिवारों से भी बात की है, वो भी एक वीडियो में आपको दिखाएंगे। लेकिन इन भेड़ियों की वजह से टीवी पर आने की या वायरल होने की जो एक ख्वाहिश है मन में, वो भी एक फैक्टर है कि हर तीसरे शख्स ने भेड़िए देखने की एक अलग कहानी बताई। तो ये सिर्फ एक रात की कहानी थी। इस तरह बहराइच के महसी के कुछ गाँव को विजिट करके हम लेट नाइट लौट आए। मन में यही आया कि भेड़िया दिख जाता तो कैमरे में रिकॉर्ड करने का अलग एक्सपीरियंस होता, वीडियो को व्यूज़ और लाइक्स शायद कुछ ज़्यादा मिल जाते। लेकिन ये तो वक्त ही बताता कि अगर असल में सामने आता तो क्या कैमरे में रिकॉर्ड करते या कैमरा छोड़कर हम भी भागते अपनी जान बचाने को। क्योंकि जिन मासूमों की जान गई है उनकी तस्वीरें हमने देखी हैं और बस ऊपर वाले से प्रे किया है कि उस खौफनाक मंजर को किसी को भी ना झेलना पड़े। भेड़िए से डर लगता है? हाँ, भेड़िए को मारोगे? हाँ? कौन मारेगा? लड़ोगे भेड़िए से? लड़ोगे तुम भेड़िए से? जब सुनसान रातों के गहरे अंधेरों में सनसनाहट सी होती है, जब सन्नाटे के बीच दूर कहीं अजीब आहट सी होती है,
जब कच्ची सड़कों पर पदचिन्ह भी शैतानों के छपते हैं, जब छोटे छोटे घरों में बड़े बड़े खौफ पनपते हैं, जब दरवाजों पर दस्तक से दिल जोर से धड़कते हैं, सुना है इस गांव में भेड़िए नन्हे बच्चों को हड़पते हैं। भेड़िया उठा के ले गया बच्ची को। अब जब उठाया था तो चीख भी नहीं करी थी, रच को रोए भी नहीं, ये धे के दाब दिया था। सब चिल्लाए लगे हैं, दौड़े लगे हैं। तब एक माँ की आंखों में टिमटिमाते आंसू बता रहे हैं कि वो अंदर से किस कदर टूटी हुई है। इसकी 4 साल की बेटी संध्या को आदमखोर भेड़िया उठा ले गया था और बेटी को खोने का जख्म बिल्कुल ताजा है। उस रात में वक्त तो 8-9 बजत रहा, सब खाते पियत रहे, सब बैठे रहे। तो बाद में 10 का 9:30 बजे तक मोबाइल हम लोग देख रहे थे। और उसके बाद मोबाइल बंद कर दिए, सो गए 2 मिनट। वक्त तब जब बिटिया को उठाया था, वो आया था तब 10:30 बज रहा था, 10-11। कैसे आपको पता चला कि आते हुए हम नहीं देखे थे उसको, तब बत्ती चली गई थी। आते हुए नहीं देखे थे, बत्ती चली गई। तब जब इधर से घूम के ऐसे ऐसे चारपाई बिछा हुआ था बाहर, जब मुंह धइ के पकड़ा है तब हमारी आँखें खुली है। तो जैसे हम उठे हैं, पकड़े कोशिश करें, नहीं तैसे लेकर मुँह दाबा है। बिटिया मेरे चीख भी नहीं पी, लेकर भाग गए। सब चिल्लाए लगे हैं, दौड़े लगे हैं, तब वो नहीं पकड़ पाए। घटना के वक्त संध्या की मां प्रेग्नेंट भी थी। इस बीच घर में नन्हा मेहमान आ चुका है, संध्या का छोटा भाई। लेकिन इससे पहले कि संध्या अपने भाई को दुनिया में वेलकम कर पाती, भेड़िया उसी को लेकर चला गया। और आप खुद गर्भ से थी? हम नहीं उठ पाए थे, गिर गए थे तो पलका पकड़ के खड़े हो गए, नहीं पाए तो भाग गया। लेकिन रात भर सब खोजे, नहीं मिला। सवेरे जब कैमरा दौड़ाए तब मिला थे कुटिया। कितनी बड़ी? 4 साल की थी, इतनी बड़ी थी। बुढ़िया समा बिटिया गोरी गोरी खुली रही। और जब उठाया था तो चीख भी नहीं करी थी, रच को रोए भी नहीं, ये धे के दाब दिया था हमने। इतने बत्ती नहीं थी, अंधेरा रहा है। और जाता तो इतना बड़ा लग रहा था अंधेरे में, जब लेके गया था। तो वो दिन उजेले में जब दूसरे दिन आया था तब देखे थे, आंगन में एकदम आ गया था। महसूस का जब बिटिया को उठा तो ऐसा लगे कि जान चली जाए, अंदर से प्राण निकल जाए। बहुत जो दशा हुआ था तो हम ही जानते थे। और रात में साथ में खाई थी बिटिया हमारे साथ में। फिर पिक्चर थोड़ी देर मोबाइल ये बड़ा वाला था, एम्मा देख रही थी, बच्चन वाला जो आता था एम्मा देख रही थी। देख के फिर सोई थी बिस्तर पे। तो हम नहीं जानते थे कि बिटिया को हमरे उठाए ले जाए, हम जानते भी नहीं थे। कभी भेड़िए की कहानी कुछ नहीं थी यहाँ पे पहले कभी? इसमें जब मोबाइल में आता था तो दिखाते थे उसको, बिटिया को देखती थी तो डर जाती थी। तो उन सब नहीं देखती थी। जो छोटे छोटे बच्चे इसमें आते थे वो बहुत उसको पसंद था, हाँ वही देखती थी। मोबाइल ले लेते थे तो कोई के नहीं देती थी। वो जब से बिटिया ले गए तब से वो बीमार पड़े हैं, खाना कुछ खाते नहीं हैं। वो कहाँ थे उसका? उनकी चरपाई ये जो टटिया लगी है यहाँ,
उनकी चरपाई वहाँ बिछा था, हमारा अलग बिछा था। और बिटियाँ हमारा पास रहे और हम गए थे सोए। 2 मिनट लगा था, खाली आँखें मुदे मुदे, पता नहीं कहाँ से आया, बस लेके चला गया। जी हम लोग लेटे रहे, उसके बाद में भेड़िया आके उठा ले गया। हम भी सो गए, ये भी सो गई। बस वो पता नहीं कहाँ बैठा रहा छुप के, बस खींच ले गया। उसकी मम्मी खींचे के लिए ऐसे किया हाथ, फिर वो निकल गया तुरंत। पीछे पीछे दौड़ के गया पूरा जैसे खेत में ढूंढ के आया, फिर ही नहीं मिला। उसके बाद सरकारी लोग आए, वो लोग भी ढूंढा, नहीं मिला है। सुबह मिल ही रहा है। वो तो पूरा शरीर खा गया, इतना सिर बचा रहा, इतना पैर। तब अत्ता गोड़ बहनी और ये है पल से अत्ता मोड़ियो और कुछ नहीं। और ये सब असहरी पतौनी आते थे। हम तो हमरे बेहोश आई गए, जन्म हम देखें तैसे हमरे बेहोश आई गए। बहुत दिक्कत आया वो देख के बाद में। घर पे तो ऐसे ही जैसे अब लग रहा है कोई है ही नहीं घर में। अब घर में संध्या की यादों के अलावा उसके चंद खिलौने ही उसकी निशानी के तौर पर रह गए हैं। सब कुछ याद आवत है, उनका खेलब कूदब बातें सारे। अम्मा अम्मा दिन भर कहती, अम्मा ये ले दो, अम्मा वो लो दे। जो चीज़ आता था बिकाने से एक को कमी नहीं करते थे, सब कुछ उसको ले देते थे। ओढ़ना कपड़ा इतना धरा है कि मैं पहन भी नहीं पाई है बिटिया हमारे। मैडम बहुत गर्मी लग रहा था तो हम कहा अभी सो ले थोड़ी देर में, सब खा पी रहे हैं, फिर अंदर खटिया करेंगे। और हमको नहीं पता था कितने में आएगा उठा के ले जाए। सुना तो रहा सब, और हमको उतना विश्वास नहीं था। हम कहीं शायद ऐसे जब हमारे ऊपर पड़ा है तब पता चला है कि यहाँ से है। जब से बिटिया ख़त्म हुई है कोई सोता नहीं है, रात भर बैठे रहते, पहरा देते हैं। जैसे अब आपके पास एक और छोटा बच्चा है तो आप ज़्यादा ध्यान रखती हैं, क्या करती हैं? ज़्यादा ध्यान देते, इसको लेके हम छोड़ते नहीं हैं। तो रहता होगा ना कि वो आंखें सामने में जब रात में भयानक देखे तब से हमारे डर पैदा हो गया था। हम सोते नहीं हैं, रात दिन बैठे रहते हैं। जब आंखें मुदते तो वही याद आ जाते देख के भयानक। संध्या तो वापस नहीं आएगी, लेकिन घर पड़ोस के बाकी बच्चों के परिवार को ये सबक मिल गया कि इस वक्त घर के बच्चों का ज्यादा ख्याल रखना है। सरकार से क्या बोल रही है कि जैसे हमारी बिटिया आज उठाई है, कल किसी और की बिटिया उठाए ले जाए, का सुविधा करें, अपन पकड़ें। हमरे तो एक थी, वो तो चली गई, वो तो आने वाली है नहीं। बहराइच के महसी के एक और घर की ऐसी ही कहानी है। ये 6 साल की अंजलि की मां है। इनकी नन्ही अंजलि भी भेड़िए का शिकार हो गई। यहाँ भी बेबस माँ का वही हाल है। 2 तारीख की बात है, 2 तारीख के 3:35 की बात है। मेरी बच्ची थी घर में, कमरा में लेट रही थी, सोई रही थी। 3:35 पे हमारी बच्ची मौजूद हुई थी। इसको बाद जब हमारी बच्ची सो गई, इसके बाद हमारी छोटी बच्ची वहाँ था जागी तो उसको रोने लगे, उसको दूध देने लगे। हम भी सो गए। उतने जल्दी में हमारे बच्चे को उठा लिया जानवर। उसके बाद 2 मिनट के बाद फिर वापस आया जानवर। फिर तैसे आया तैसे हमारी पति जी जागे तो वो बहुत तेज़ से भगा हुआ था, तो वो थोड़ी देर दूरी पर लग गए। इसके बाद आए वापस तो कहें कि देखो बिटिया है, तो हम कहें हाँ बिटिया भी सोवत रहे, देखे लगे कहीं बिटिया ना है यहाँ रहा, तो हम कहें बिटिया ना है। हमारी अम्मा सोती रही वह बाहर, उनसे पूछा अम्मा यहाँ पर बिटिया आई हुई थी, तो कहें ना हाँ यहाँ बिटिया ना है। तो कहें कि बिटिया हमरे ले गवा, यहाँ रह लागे बिटिया हमारी नहीं मिली। हमरे साइड गन्ना लाग हुआ गाँव बाहर, उमा हेरिन नहीं मिली। तो कैमरा आया, उससे पता लग कि बिटिया हमरे जानवर ले गया। तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मिली हुई थी हमारी बिटिया। माँ से लेकर पिता, दादी, भाई बहन और चाचा तक उस मंजर को कभी भूल नहीं पाएंगे। घटना हो गया, एक हाथ इतना नहीं रहा, एक हाथ इतने बार से खा लिया, गर्दन काट दिया। बच्ची की हमारी आवाज़ नहीं मिली लौट।
तो उनको आवाज़ नहीं निकली। कितनी जल्दी आकर उठा लिया। पता ही नहीं लगा कितनी बिताल में वो जानवर चक के ले गया, पता ही नहीं लगा। कोई किसी के पाँव का कोई रुझाने ना रहा है कि मतलब कोई भी धरे आवाज़ तो आवाज़ आवे, पैर कुछ भी नहीं। ऐसे लगता है कि इतनी हिसाब से उसने चक्का है कि जैसे पता ही नहीं लगा कि बिस्तर से कैसे चक लिया। फिर मेरे बड़े भाई जागे तो मुझे पूछने लगे कि मतलब बिटिया हमारा कहाँ है, तो कहीं मम्मी तो होगा। तो मम्मी से पूछे तो कहीं हमारे पास भी नहीं है। तब फिर बोले कि वो तो ले गया लगता है भेड़िया। फिर तभी से ढूंढना पड़ गया। फिर काफ़ी दूर तक ढूंढे, कमाद बीच ढूंढने गया, फिर वहाँ पे मिला ही नहीं कमाद में। फिर ड्रोन कैमरा मंगाया गया, फिर ओदे बीच ढूंढ मिला। यही 4 साढ़े 4 बजे उसको ढूंढा गया। याद आता है इतनी जिद्दी तरह के इंसान के बच्चे को भेड़िया ने पकड़ा, कितनी हिसाब से बच्ची ने चीखा होगा अपनी ज़िंदगी में कि किसी जानवर ने मुझे इस तरीके से मारा। महसूस बहुत होता है कि किसी जानवर ने इतनी बुरी तरीके से उसको पकड़ा होगा। कितना छटपटाई होगी कुड़ी ने कि मुझे किसी जानवर ने पकड़ा। और मम्मी डैडी भी लगता है ज़्यादा नींद में हैं, पता ही नहीं लगा। बच्चे की याद का है, आत्मा से पूछो कि कौन हाल है हमारे बाप कि इतनी दुलारी प्यारी हमारी बच्ची रहा। मम्मी कहती रहा, सब घर पीछे पीछे मम्मी मम्मी लाग रहती रहा। ये है कि तत्ती जल्दी हो सके उतनी जल्दी जानवर को पकड़ लेने जाए यहाँ से कि हमारे पास बीता हुआ ये अब कोई दूसरे में नहीं आ जाए। ये तो वो परिवार थे जिनके बच्चे दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन इनके अलावा भेड़ियों के हमले में करीब 35 लोग घायल भी हुए हैं, जिनको इलाज के लिए गांव के इसी अस्पताल में लाया गया था। यहाँ डॉक्टर ने कुछ जरूरी जानकारी दी। देखिए, जितने भी केसेस हमारे पास आ रहे हैं उनका एक तो क्लियर ये नहीं होता है कि जिस तरह के लोग बता रहे हैं कि भेड़िया काट रहा है, किस तरह से बाइट कर रहा है, तो उसको देख के एकदम नहीं कह सकते। हालांकि उसके बाइट्स होते हैं, टीथ बाइट्स लगते हैं कि उनके जैसे लग रहे हैं, लेकिन उनको इन्वेस्टिगेट करना फॉरेंसिक वालों का काम है या फॉरेस्ट वालों का काम है। उनकी जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो देख के बताएंगे कि किस तरह के बाइट्स हैं। जितने बाइट्स मेरे पास आए हैं तो उनको हमने अच्छे से ट्रीट किया है, मैनेज हुए हैं। मैनेज करके फिर उसके बाद हमने आगे अपने मेडिकल कॉलेज बहराइच में रेफ़र कर दिया उसको। वो जो अटैक करता है वो गर्दन नेक पे करता है, और उनके जो वोंड्स होते हैं उनको हम लोग लेसरेटेड वोंड्स बोलते हैं। कोई चीज़ हम अगर गड़ाएं या मतलब उसके ऊपर कुछ मार्क आ जाते हैं तो उसकी वजह से वो चीज़ फट जाती है, लेसरेट हो जाती है, तो उसमें ब्लीडिंग मिलती है। लेकिन उसको फिर कितने डेप्थ तक गए हैं, कैसे गए हैं, ये फिर बाद में जांच के बाद पता लग पाता है। फर्स्ट एड में हमारी तरफ से सारे वाइटल्स देखते हैं, प्रॉपर मैनेज है कि नहीं है, प्रॉपर वाइटल्स होते हैं। जिस चीज़ की कमी होती है, बाकी जो ARV लगता है, टिटनस टॉक्साइड लगता है, पेन के लिए लगता है, एंटीबायोटिक्स सपोर्टिव ट्रीटमेंट लगता है, फ्लूड लगता है, वो सब हम ट्रीटमेंट करते हैं। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, वो करके फिर हम लोग आगे हायर सेंटर पे भेज देते हैं। अगर स्पेसीज़ की बात करें तो उनकी कहते नहीं कि मतलब उनकी प्रजाति जो होती है, प्रजाति लगभग उनकी मिलती जुलती होती है, सेम ही होती है। तो अब उसमें डिफ्रेंशिएट करना होता है, क्या वो भेड़िया है या सियार है या और कोई एनिमल भी हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या ट्रीटमेंट अलग होते हैं? ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम होता है। प्रशासन बच्चों को तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन परिवार को मुआवजा जरूर दे दिया गया है। पहली घटना 17 जुलाई को हुई थी। 17 जुलाई से अब तक निरंतर जितनी भी घटनाएं हुई हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी घटना और ना हो, लेकिन जो हमारे यहाँ वाली घटना घटी इसके 48 घंटे के बाद में इनको 5 लाख रुपए की माननीय विधायक जी के अथक प्रयास से 5 लाख की सहायता राशि इनके अकाउंट में पहुँच गई है। हालांकि इल्जाम ये भी है कि शूट एट साइट का ऑर्डर होने के बावजूद वन विभाग उस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो भेड़ियों को सुरक्षित पकड़ने के फिराक में है, इसलिए हमले बढ़ रहे हैं। वन विभाग की टीम लगी है, वो अहमदाबाद से शूटर भी आए हैं, पूरी व्यवस्था है। लेकिन जो हमारे DFO लोग हैं, DFO सर हैं, वो मारने के मूड में नहीं है, भेड़िया को मारने के मूड में नहीं, वो पकड़ने के मूड में है, इसीलिए निरंतर घटनाएं हो रही हैं।
लेकिन जैसे सरकार की तरफ से आदेश तो आ गया है कि शूट एट साइट, तो उसका फॉलो नहीं कर रहे हैं। जब तक उसका फॉलो नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं कि आसानी से पकड़ जाएगा, तो वो पकड़ा कहाँ जा रहा है। और वो निरंतर कॉम्बिंग कर रहे हैं, इसमें नो डाउट मेहनत करते हैं सभी वन विभाग के कर्मचारी या अधिकारीगण या अन्य विभाग के अधिकारीगण दिन रात कॉम्बिंग करते हैं। खैर, जब भी कोई ऐसा मामला आता है जिसमें प्रशासन की कोशिशों पर सवाल उठने लगते हैं, तो वहाँ ब्लेम गेम आम बात है। लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं भूली जा सकती कि जिन मासूमों की जान गई है, उन परिवारों के लिए ये जिंदगी भर का शोक है। वैसे इन हमलों के बीच गांव के दूसरे बच्चे कितने खौफ में हैं। भेड़िया जो आ रहा है बार बार यहाँ गांव में, पता है इसके बारे में सब? हाँ, क्या पता है? अरे भेड़िया आता है और एक जगह तो वहाँ पर मोहरे ती खड़ा रहा और कहते थे वही अठौरे गन्ना रहा है, गन्ना में घुस गन्ने के खेत में घुस जाता है। और तुम्हें क्या पता है? हमारे यहाँ पर जो हमारे बाबा हैं, उनके जैसे घर में घुस गया और छत पे एक सीढ़ी पे लात धरा और तले मेरे चाचा जाग पड़े और चाचा जैसे जागे बस उनको लाठी लेके दौड़ाया, बस जैसे जीव बनना है बस इसी में ज़्यादा घुसता है। तो भेड़िया जो है वो बच्चों को ज़्यादा पकड़ रहा है, तो तुम लोग को डर नहीं? बस सर गला पकड़ता है, ऐसे पकड़ लेता है, बस लेके चला जाता है, बोल नहीं। तो डर लगता है तुम लोग को? जी। बाहर तो नहीं लेटते हो? बाहर बिल्कुल नहीं। और क्या क्या जानते हो, और क्या क्या कहानी सुनी है? आया था, मेरे डोर ठाड़ रहा है, पापा छत पर हैं, छत पे से देखी तो सबको लाठी लेकर दौड़ा तो गन्ने में घुस गया। नकाही में से नकाओं में एक ठोरे का खींच रहा है, तो उनके अत्ते से हाथ, अत्ते से हाथ, दोनों अत्ते से गोड़, एक लड़की खींच रहा है, इसलिए अत्ता यू मोड़ अत्ता यू बच रहा है और ये सब कार्य ये सब मनोगाचा लग रहा है। तो अच्छा, तुम लोग स्कूल जाते हो? जी। स्कूल में कभी भेड़िए की कोई कहानी सुनी थी बचपन में? सुनी थी कोई? भेड़िया आया ऐसी कोई कहानी? बकरी को लेके गया। वो कहानी याद है? तुम्हें याद है वो कहानी? जी नहीं। मेरे पापा जागते हैं और माँ और बहन और भौजाई, बस। तो सब लोग जागते हैं? तुम जागते हो या सो जाते हो? हम सब जने सो जाते हैं। तुम सो जाते हो सबको जागा छोड़ के? जी, हम सो जाते हैं। और मतलब कि अब गड़ासी लेके सतपा पौड़ी से छत पर एक चक्कर हमारे सबके दो भाली और जिनका फिल्म में क्या हथियार दिखाया जाता वो ये सब। भेड़िया आएगा तो हम क्या करेंगे? डर जाएंगे। भेड़िया आएगा तो क्या करेंगे? भाग जाएंगे। क्या करेंगे बताओ? चिल्लाहट करेंगे। तुम क्या करोगे? घर में पढ़ेंगे। हाँ, घर में लेटोगे। और तुम क्या करोगे? जी मैं लुकाऊंगा, भागूंगा। भेड़ियों ने बड़ों पर भी हमला किया, लेकिन जो मौतें हुई उनमें 8 बच्चे थे। वही बच्चे जो अपने घर के चिराग थे, जिनके जाने के बाद घर की रौनक चली गई। ऐसे में इन गांवों में खौफ का माहौल है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इन छोटे छोटे गांवों में ये कब तक चलेगा और कब तक सरकार और प्रशासन का ध्यान इन पर रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि देश के लोगों का इंटरेस्ट जिस दिन इनसे हटा, उस दिन के बाद गांव में कितने भेड़िए हैं और कितनों को ले जा रहे हैं, ये सवाल कोई पूछेगा? यही सोच रहे हैं। सबसे पहला तो हमें इंश्योरिटी ये लेनी होती है कि वो एक्चुअल में वो जयकाल तो नहीं है। जो वुल्फ है ये एक सिंगल कलर में रहेगा, ग्रे कलर में, और जो सियार है उसका ये बेली पोर्शन होता है ये वाइट रहता है। और चैलेंजेस यहाँ सबसे ज़्यादा यही है कि यहाँ की टोपोग्राफी आप देख रहे हो, चारों तरफ पानी भरा हुआ है
गांव वाले बताते हैं कि वहाँ पे भेड़िया है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ एजुकेशन की बहुत कमी है। यहाँ लोगों को लगातार अवेयर किया जाता है कि आप घर के अंदर सोइए, क्योंकि घर के अंदर भेड़िया कभी भी हमला नहीं करता। फुल मून हाफ मून से इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ काफ़ी कॉन्टिन्यूसली इंसिडेंट हुए हैं। आज हुआ, 4 दिन बाद फिर हुआ। हम लोग वाइल्ड लाइफ वाले हैं, ये हमारा काम है कि हम वाइल्ड लाइफ को जो है संरक्षित करें। मेरा नाम अतुल श्रीवास्तव है। मैं रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर रुपैडिया रेंज बहराइच वन प्रभाग में कार्यरत हूँ। और अभी यहाँ पे महसी क्षेत्र में 17 जुलाई को पहली घटना हुई थी, जिसमें एक भेड़िया द्वारा एक मासूम बच्चे पे जो है अटैक किया गया और वो उसकी मृत्यु हो गई। तब से ये ऑपरेशन चल रहा है। मैं डॉक्टर दीपक वर्मा हूँ और मैं कतनिया घाट वन्यजीव प्रभाग में इसमें पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। और यहाँ इस ऑपरेशन में मेरा स्पेशल ड्यूटी लगा हुआ है कि इसको कैसे भी करके रेस्क्यू करना है। इसे शूट करने का भी ऑर्डर हो रखा है, लेकिन फिर भी पहली हमारी प्रायोरिटी यही है कि हम ट्रैंक्विलाइज करके इसको रेस्क्यू करें सेफली। मेरा नाम पंकज है, पंकज साहू, और मैं फॉरेस्ट ऑफिसर अब्दुल्लागंज हूँ। सबसे पहला तो हमें इंश्योरिटी ये लेनी होती है कि वो एक्चुअल में वो जयकाल तो नहीं है। अगर जयकाल हुआ तो उसके बाद तो फिर हम लोग वहीं से वापस आ जाते हैं। नहीं तो फिर हम लोग देखते हैं कि अगर वो वुल्फ है तो उसके बाद हम लोग अपना सारा जो भी लॉजिस्टिक है तुरंत वहाँ पे लेके जाते हैं। फिर लेके जाने के बाद चारों तरफ से उसमें हम लोग नेट लगाते हैं। उसके बाद हम लोग हांका लगाते हैं और हमारे पास वेट हैं जो ट्रैंक्विलाइज करने में माहिर हैं, तो वो करते हैं। एक्चुअली हम एक तरफ से उसको कॉरिडोर देते हैं कि उधर से वो मतलब मूव करे, और 3 तरफ से हमारे लोग जाके हांका लगाते हैं, आवाज़ करते हैं, तो वो एक तरफ को मूव करता है। उधर हम जिधर कॉरिडोर रखते हैं उधर मैं रहता हूँ, और जैसे हमें बिल्कुल सेफ शॉट मिलता है और हम शॉट लेते हैं, वहीं पे उसको ट्रैंक्विलाइज कर लिया जाता है। फिर उसको ट्रैंक्विलाइज करके केज में शिफ्ट कर लिया जाता है। जैसे हम ट्रैंक्विलाइज करते हैं मैक्सिमम 5 मिनट्स तक वो मतलब बेहोश हो जाता है। तो हम मोस्टली जो टारगेट करते हैं कि उसका थाई मसल्स होते हैं वहीं पे इंजेक्शन लगे, हमारा जो मतलब डार्ट है वहीं पे लगे जाए दिन में। हाँ, स्पेशली मॉर्निंग आवर्स और इवनिंग आवर्स में ही चांसेस होते हैं कि पकड़ा जाए। जो वुल्फ है ये एक सिंगल कलर में रहेगा, ग्रे कलर में, और जो सियार है उसका ये बेली पोर्शन होता है ये वाइट रहता है। सियार का जो फेस आप देखेंगे तो यहाँ तो पंच फेस दिखेगा, बट आगे स्नाउट आते आते उसका थोड़ा सा नैरो हो जाएगा। बट जो भेड़िया है उसका बिल्कुल डॉग की तरह रहेगा, जॉ उसका लंबा रहेगा और नेज़ल ब्रिज भी लॉन्ग रहेगा, और आगे से ब्लंट रहेगा, ना कि पॉइंटेड नहीं रहेगा। कन्फ्यूज़न में है, जैसे अब शाम के टाइम में अंधेरा है, नहीं दिख रहा है, तो लोगों को लगता है कि ऐसा है, बट ऐसा कन्फ्यूज़न की वजह से। और अभी क्या है, सियार और इसमें कन्फ्यूज़न इसलिए क्योंकि सियार भी यहाँ पे बहुत वैरायटी के हैं। काफ़ी हेल्दी सियार भी आपको देखने को मिलेंगे जिनका साइज़ बहुत बड़ा होगा, काफ़ी छोटे सियार भी हैं, और सियार ज़्यादातर पेयर में या ग्रुप में भी सियार भी रहते हैं। देखिए भेड़िया जो है वो एक जगह पे 2 बार 3 बार, बट अगर उनको सेफ़ लगेगा तभी जाते हैं वो शिकार करने। जब तक वो अपनी सेफ्टी इंश्योर करने के बाद ही टारगेट उठाएंगे अपना। और दूसरा ये है कि भेड़िया अपने जहाँ पे घर बनाते हैं वहाँ पे रहते हैं, वहीं पे जाते ज़रूर हैं वापस बैक, वो उनके नेचर में होता है। ह्यूमन टेंडेंसी टाइप उनका सिस्टम है, जैसे हम भी है, कहीं भी रहें घर वापस आना है, तो वैसे ही उनका भी है। और भेड़िया का नेचर जो है कह सकते हैं आप, जैसे उनका प्रे जो होता है, जो खाना उनका है, वो छोटे एनिमल्स हैं, जैसे बकरी मार ली, भेड़ मार लिया, या फिर खरगोश छोटे, तो ये सब उनका रहता है। बट जब उनको ये सब मिलना कम हो जाता है तब वो धीरे धीरे गांव की तरफ मूव कर जाते हैं। तो अगर उनको सबसे इजी टारगेट में कभी जैसे मान लीजिए ह्यूमन चाइल्ड मिल गया, बच्चा मिल गया, तो उन्होंने उठाया, तो उसको एक बार खाया तो उनको लगा ये तो बहुत आसान था, उसके बाद वो उसी को कंटिन्यूस करना चाहते हैं कि इजी प्रे है, इजी उठाने में, और शायद उनको बेहतरीन लगता भी हो। हमले रात में ही होंगे मैडम, 11 बजे से 3-4 बजे, जब आदमी बिल्कुल डीप स्लीप में होगा कि उसको बेस्ट, जब उस एनिमल को सेफ लगेगा कि मैं इस टाइम उठाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। जैसे यहाँ हुआ है, अलग अलग गांव में हुआ है, तो इंसिडेंट जिस गांव में हुआ उसमें हम लोग एक्टिव हो जाते हैं, गांव वाले भी एक्टिव हो जाते हैं। फिर हमें नहीं पता होता कि 2 गांव छोड़ के उधर पे करेगा, तो वहाँ पे वो 2 गांव छोड़ के फिर आगे इंसिडेंट कर देता है। तो वो एक्चुअली यहाँ से जानता है यहाँ चोर हो रहा है, उसको सेफ नहीं, तो वो आगे बढ़ जा रहा है। इस तरह का हो रहा है। बच्चा इजी प्रे है, आप बच्चा स्ट्रगल नहीं करना है, बच्चे को उठाना आसान है, और बच्चा सॉफ्ट होता है, और इनको क्योंकि इनका भी वेट बहुत ज़्यादा नहीं होता है,
मैक्सिमम अगर बहुत हेल्दी होगा कोई तो 45-50 kg तक जाएगा मैक्सिमम। तो आप जो इतना वेट कैरी मतलब ये कैरी करके अपने जॉज में उसको ले जा सकें उतना ही। तो मोस्टली होता है कि 10 साल से कम के बच्चे को ही ये जल्दी पिक करते हैं। जितने कार्निवोर एनिमल हैं या फिर आप कह सकते हो कि उनको क्या रहेगा, सबसे पहले वो चाहेंगे कि ऐसी जगह पकड़ें जहाँ से जैसे सीधे ट्रैकिया पंक्चर होती है, इसीलिए बच्चे कभी कभी बच्चे आवाज़ भी नहीं कर पाते हैं, तो और सीधे वो उठा के पिक कर लेते हैं और चले जाते हैं। तो पता भी नहीं चलता मदर को कि बच्चा नहीं है। शायद 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद हाथ रखें या ढूंढें कहाँ गया तब पता चलता है। जैसे मान लीजिए किसी बड़े एनिमल को, जैसे मान लीजिए गाय को हंट करना है इन्हें, या किसी अदर एनिमल को, जैसे मान लीजिए डियर है, स्पॉटेड डियर है कोई, तो उनको हंट करना है तो इनको ग्रुप बना के हंट करते हैं। बट इन जैसे चाइल्ड पिक में सीधे गए एक मतलब जो इनका लीडर होता है वो उठा लेता है चुपचाप। दिन के समय पे ऑपरेशन करना तो आसान होता है, लेकिन जैसे रात में ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अभी यहाँ पे बरसात भी हो रही है। बरसात होने पे जो ऑपरेशन करना होता है हर एक डोर टू डोर हमें जाना पड़ता है। जनरली जो ड्यूटी होती है वो शिफ्ट वाइज होती है, कभी दिन की ड्यूटी होती है, कभी रात की ड्यूटी होती है। अप्रॉक्सीमेटली 12 आवर्स 14 आवर्स की भी ड्यूटी हो जाती है। और चैलेंजेस यहाँ सबसे ज़्यादा यही है कि यहाँ की टोपोग्राफी आप देख रहे हो, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, गन्ने के बहुत डेंस खेत हैं जहाँ पे थोड़ा ऑपरेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा जो गांव वाले हैं उनके घरों में दरवाजे नहीं हैं, तो वो वहाँ पर इजी प्रे हो जाता है, भेड़िया वहाँ पे जनरली शिकार करता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो मिस इन्फॉर्मेशन की है कि हमको अभी हम लोग कहीं गए थे कोटिया विलेज, तो वहाँ पे भी यही होता है कि गांव वाले बताते हैं कि वहाँ पे भेड़िया है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। तो ड्रोन से हम लोग देखते हैं और वहाँ पे मिलता नहीं है। ऑपरेशन ऐसी जगह पे करना पड़ता है जहाँ पे जाने में 15 मिनट लगना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में टोपोग्राफी की वजह से ज़्यादा टाइम हो जाता है। मुझे लगता है कि यहाँ एजुकेशन की बहुत कमी है। यहाँ लोगों को लगातार अवेयर किया जाता है कि आप घर के अंदर सोइए, क्योंकि घर के अंदर भेड़िया कभी भी हमला नहीं करता है। जितने भी अटैक हुए हैं सब घर के बाहर हुए हैं, और वो भी बच्चों पे। किसी भी मतलब बड़े पे हो सकता है कि उसने कन्फ्यूज़न में या अपने शिकार को छीना झपटी में कर दिया, उन्हें तो किसी को बड़े पे उसने अटैक नहीं किया है, बच्चों पे स्पेशली कर रहा है क्योंकि वो इजी प्रे होता है। और चैलेंजेस में देख काफ़ी ये लंबा क्षेत्र है, तो जब ये सूचना मिलती है कि यहाँ से आपको 25 किलोमीटर दूर जाना है और यहाँ पे अलग अलग जिलों की टीमें लगी हुई हैं, ये खुद भी हम लोग का क्षेत्र नहीं है, बहराइच सदर रेंज है, तो एक गांव से दूसरे गांव में यहाँ गूगल मैप भी काम नहीं करता, नेटवर्क भी नहीं आता है और सब टीमें भी बाहर से हैं, तो वहाँ पहुँचने में जहाँ ईजिली 20 मिनट में पहुँच सकते हैं और ऑपरेशन जल्दी कर सकते हैं, वहाँ पे हमें घंटों लग जाते हैं। और फ्लड के कारण जो जिस टापू पे वो रहते हैं, तो हमें वहाँ पे 5 से 6 किलोमीटर पर डे पैदल जाना पड़ता है मॉर्निंग और इवनिंग में, उसको ट्रेस करने के लिए क्या वो वापस अपने माद में आया है कि नहीं आया है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो वहाँ पे दिखा है। शुगर केन क्या होता है कि एक तरह से इनका कैमोफ्लेज हो जाता है, और एक तरह ये समझते हैं कि ग्रास लैंड है, हैबिटेट, क्योंकि ये नदी का क्षेत्र है, कछार है, यहाँ पे वाटर भी उपलब्ध है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे जानवर भी हैं, तो उनके लिए प्रे भी उपलब्ध है, तो उनके लिए भोजन भी है, पानी भी है, तो उनके लिए परफेक्ट जगह है। और यहाँ सालों से भेड़िए रहते हुए हैं, कोई ऐसा नहीं हो इससे पहले कभी अटैक नहीं हुआ। शुगर केन को समझते हैं कि ये इनका इस पर हंटिंग ग्राउंड है, क्योंकि इसमें इसलिए छुप जाते हैं और इनको इसमें लोकेट करना मुश्किल होता है। लेकिन नॉर्मल ये दिन में यहाँ पे लोकेट नहीं होते, और नॉक्टर्नल हैं तो इनका प्रे टाइम ये नाइट में ही होता है, स्पेशली 11 to 4 AM तक। कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें सस्पेक्टेड हैं, जो हमें पता है वो हम देख रहे हैं। हो सकता है उधर बीच में कुछ घाघरा नदी के बीच में आइलैंड है, 1-2 उधर भी मान बना के नीचे रहते हैं, तो हमारा थर्मल ड्रोन भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। फुल मून हाफ मून से इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ काफ़ी कॉन्टीन्यूसली इंसिडेंट हुए हैं, आज हुआ, 4 दिन बाद फिर हुआ, फिर 1 हफ्ते बाद हुआ, ऐसे भी हुए। अल्फ़ा मेल जैसे आप मूवीज़ में देखते हैं लोन वुल्फ अटैक होता है, लोन वुल्फ अटैक कहते हैं ना कि वो अलग से ही रहता है, उसका कोई कनेक्शन किसी से नहीं होता है। मैं अभी कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा हूँ कि वो कहीं पे भी कभी भी एक्टिव हो जाता है और अपना काम करता है, उसके बाद फिर से कुछ दिनों तक इनएक्टिव रहता है, ऐसा होता है। तो अभी यहाँ पे एज सच इसके बारे में तो हमें बहुत श्योरिटी नहीं है कि वो अल्फ़ा है कि नहीं है। सारे भेड़िए तो मैन ईटर नहीं होते हैं, जितना नॉलेज है एज पर माई नॉलेज, तो जब तक वो हम उसको देखें ना वहाँ पे करते हुए, तब तक हमारे किसी को मैन ईटर घोषित नहीं कर सकते हैं जी। लोग क्या बोलते हैं, इसमें हमारी ड्यूटी है, हम लोग वाइल्ड लाइफ वाले हैं, ये हमारा काम है कि हम वाइल्ड लाइफ को जो है संरक्षित करें। और इंडियन ग्रे वुल्फ शेड्यूल 1 का है, ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, ये रेड डेटा बुक में बहुत कम संख्या में है, तो इनको जो है बचाना भी हमारी हमेशा पहली प्रायोरिटी रहे। हम इनको सेफली
बचा ले, इंसान को भी कोई नुकसान ना हो और इन जानवरों को भी कोई नुकसान ना हो। ठीक है, सभी सुरक्षित रहे और इनका भी कुनबा बढ़ता रहे, बट ये कभी भी मतलब इंसान के ऊपर भी हमलावर ना हो। तो मेनली हम लोग का टारगेट यही रहता है कि उसको हम सेफली जो है रेस्क्यू कर लें और उसको हम एक उसके रेस्क्यू सेंटर या कहीं पे उसको सेफली रिलीज़ कर दें।